बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हमारा शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या चीज़ होता है बच्चों? जैसे अगर मैं यहाँ पर 1/2 लिखूँ, इसका मतलब ये है कि हमें 2 से 1 में भाग करना है। तो 2 से जब हम 1 में भाग करते हैं तो 2 से 1 तो भाग होगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो ये आपका जाएगा 2 पंचे 10। जब भी इस तरह का कोई भाग होता है, जब हम किसी नंबर से किसी में भाग दें और वो नंबर पूरा का पूरा कट जाए, शेष फल हमारा कुछ ना बचे, यानी कि 0 बचे, तो ऐसा कोई भी परिमेय संख्या अगर लिखी हुई है तो वो परिमेय संख्या आपकी होगी शांत दशमलव के रूप में वो लिखा हुआ है। उस परिमेय संख्या को हम बोलेंगे कि ये शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। तो शांत दशमलव के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 3/5 है। 5 से हमको 3 में भाग देना है, भाग देने पर ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 0.6 आएगा, यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो ये आपका शांत दशमलव का निरूपण हो गया। आपको कोई भी परिमेय संख्या दिया जाए, बोला जाए, पूछा जाए कि ये शांत दशमलव के रूप में है या नहीं, तो आप उस परिमेय संख्या को भाग दे दीजिए और भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 आता है, तो वो परिमेय संख्या आपकी शांत दशमलव के रूप में लिखी जा सकती है और वो संख्या आपकी शांत दशमलव है। उसके बाद बच्चों जो आपका दूसरा टॉपिक आता है वो है कि अशांत दशमलव या आवर्त दशमलव। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि कोई भी ऐसी परिमेय संख्या, मान लीजिए 1/3 हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और इसको हम भाग देते हैं। इसको भाग देने पर हमारा शेषफल जो है वो 0 ना आए और वो संख्या बार बार रिपीट हो। यहाँ पर जैसे हम 3 से 1 में भाग देंगे तो ये 3 से 1 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे आप 9 लिखे, फिर 1 आया, फिर आप 0 बढ़ाए, फिर 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर आपने यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर 3 त्रिका 9। इस तरह का कोई भी नंबर हमारा शेषफल यहाँ पर 0 ना आए, कुछ ना कुछ आए और यहाँ पर नंबर हमारा रिपीट होता चला जाए। अगर हमारा नंबर रिपीट होता चला जाएगा तो उसे हम आवर्त दशमलव कहेंगे और हमारा शेषफल यहाँ पर जब भी कुछ बचता रहेगा तो उसे हम अशांत दशमलव कहेंगे। तो अशांत दशमलव और आवर्त दशमलव क्या चीज़ होता है? ऐसा कोई नंबर जो रिपीट भी हो और उसमें शेषफल बचता रहे, तो वो होता है हमारा अशांत दशमलव। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, 4/9 ले लेते हैं। तो 9 से जब हम 4 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 0.4 बार बार रिपीट होगा, तो इसे हम बोलेंगे ये अशांत दशमलव है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है एक नंबर बार बार। अब ये 4 रिपीट होता चला जाएगा, आप चाहे जितना इसको भाग देते चले जाइए, ये इनफाइनाइट तक 4 आता चला जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे आवर्त दशमलव, यानी बार बार नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। एक परिमेय संख्या हम और ले लेते एग्जाम्पल के लिए, 6/7। तो जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा ये आएगा 0.857142। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो पुनरावृत्ति हो रही है नंबर की, वो एक स्पेसिफिक नंबर के बाद हो रही है। तो जैसे यहाँ तक नंबर आपका सेम है, उसके बाद फिर से आपका नंबर रिपीट होगा। तो इस तरह के भी नंबर आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ दूर तक तो नंबर अलग अलग आएगा, लेकिन उसके बाद फिर से आपकी नंबर की पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो इस तरह की नंबर को भी हम अशांत दशमलव और आवर्त दशमलव बोलेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं, के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो वो परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करके भी हम बता सकते हैं
कि वो संख्या हमारी शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भागफल विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको बच्चों भाग करके नहीं बताना है, 32 से 5 में भाग करके नहीं बताना है, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के भी आप बता सकते हैं कि आपकी संख्या शांत दशमलव के रूप में लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती। तो हम अपना यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है 5/32। तो यहाँ पर आपको भाग नहीं करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, किसी परिमेय संख्या के हर को, तो हमारा यहाँ पे हर क्या है 32 है, तो इसका हर बराबर 32 है। अब क्या कह रहा है, अगर हर को हम 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में अगर हम लिख लेंगे तो ये हमारा शांत दशमलव है। अगर हम नहीं लिख पाएंगे तो ये हमारा शांत दशमलव नहीं है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का गुणा 5 बार, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो इसे हम लिख लेंगे 2 की पावर 5 गुणे, हमें और किस फॉर्म में लिखना था, 5 की पावर n। तो 2 की पावर 5 तो 32 हो गया। अब 5 की पावर n में हम क्या लिखें कि हमारा वैल्यू कोई चेंज ना हो और इस फॉर्म में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख भी जाए। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 लिख देते हैं। तो 5 की पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का गुणा 2 की पावर 5 में करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये देखिए, ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिख गया, इसलिए हमारा 5/32 एक शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 3/320। तो यहाँ पर हर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हर दिया हुआ है 320। तो 320 का आप फैक्टर करें और इसे देखें कि 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो 320 का आपको करना है गुणनखंड। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, 2 × 12, ये 0 ऐसे लिख जाएगा। फिर आपका जाएगा 2 × 8 16, ये 0 आ जाएगा। फिर आपका जाएगा 2 चौक 8, फिर आपका जाएगा 2 दूना 4, फिर आपका जाएगा 2 × 9 2, फिर आपका जाएगा 2 पंचे 10, फिर आपका जाएगा 5 × 9 5, यानी 2 की पावर आपकी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो 320 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। 5 एक बार आया है तो इसलिए 5 की पावर 1। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप इसको 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में ये लिखा जा सकता है, इसलिए ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, 7/24। इसको देखते हैं कि ये हमारा शांत दशमलव के रूप में है या नहीं। तो यहाँ पर जो आपका हर दिया गया है, हर है 24। 24 का हम करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। तो देखते हैं कि हमारा ये गुणनखंड हो पा रहा है कि नहीं। 2 × 9 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 × 12, फिर करेंगे 2 तिहाई 6, फिर करेंगे 3 × 9 3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। तो यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर m के रूप में तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 है नहीं, 5 की पावर n के रूप में नहीं दिख रहा है। ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, शांत दशमलव ये नहीं है। तो ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस फार्मूले से बिना भाग किए हुए भी आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव है या नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे हम फिर से अशांत दशमलव और आवर्त दशमलव के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, अशांत दशमलव क्या होता है, 1/3 हम यहाँ पे लेते हैं और इसको किस तरह लिखा जा सकता है, 0.3 3 3 3। तो इसमें आपकी 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी।
तो इसको आप एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए 0.3, जहाँ से ये आपने लिखा जहाँ से आपका पुनरावृत्ति वो नंबर फिर से आना स्टार्ट हो जाए उसके ऊपर आप एक इसको बार लगा दीजिए, इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब ये है कि 0.3 के बाद, ये बार का मतलब ये है कि 0.3 के बाद 3 3 3 बार बार आना स्टार्ट हो गया, इसीलिए इसको हम छोटे फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इसी प्रकार 6/7 को अगर हमको इस फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो 6/7 को पहले जब हम 7 से 6 में भाग करते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है 0.8 5 7 1 4 2, और उसके बाद फिर से यहाँ पे रिपीट होगा 8 5 7 1 4 2। तो इसको हम बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जहाँ तक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है वहाँ तक तो हम ठीक वैसे ही जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जहाँ से नंबर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, अब देखिए 8 5 7 1 4 2 तक तो आपका नंबर रिपीट नहीं हुआ, अलग अलग नंबर आ रहा था। इसके बाद फिर से 8 5 7 4 7 1 4 2 आने लगा। तो इसको हम जहाँ से नंबर रिपीट होगा वहीं पर हम बार लगाएंगे। 8 5 7 1 4 2 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके बाद नंबर रिपीट होने लगा है तो इसके ऊपर हम यहाँ पे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बार हटाएंगे तो हम बार बार 2 आएगा, तो इसके बाद फिर से 8 5 7 1 4 2 लिखेंगे, फिर 8 5 7 1 4 2 लिखेंगे, बार बार वही इनफाइनाइट तक हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बार किस तरह लगाया जाता है ये भी अब समझा दिया। अब इसके कुछ सवाल हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या आपकी क्या होती है? जो संख्या आपका P/Q के रूप में लिखा है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 0.5 बार लिखा हुआ है, तो इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए माना x बराबर 0.5 बार, और मैंने आपको अभी बार का मतलब क्या बताया था? एक बार लगा है तो उसका मतलब ये है कि x बराबर 0.5 के ऊपर सिर्फ बार लगा है, तो इसका मतलब इसके आगे 5 5 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर आप 5 5 बार ये डॉट डॉट आगे लगा दीजिए, ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब देखिए जब भी दशमलव के बाद तुरंत नंबर लिखा और उसके ऊपर एक बार लगा हो तब हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? 10x, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर दशमलव एक स्थान राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 5.55555 इनफाइनाइट तक ये जाएगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे। घटाने पर तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से समीकरण 1 में जब हम घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 10x बराबर 5.555 डॉट डॉट, और समीकरण 1 क्या है हमारा? x बराबर 0.555 डॉट डॉट। तो जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 9x बराबर, ये सारा नंबर तो जो दशमलव के बाद वाले हैं वो सारे नंबर तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? दशमलव के जो पहले लगा है 1 5 सिर्फ वही बचेगा। तो यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा, 9 को उधर ले जाएंगे 5/9, यही आपका
उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो के रूप में लिखेंगे तो 5/9 वही उसका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 2.4 बार। इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम सेम प्रोसीजर वही लगाएंगे। सबसे पहले माना x बराबर 2.4 बार। तो यहाँ पर बार देखिए सिर्फ 4 के ऊपर लगा है, 2 के ऊपर हमारा बार नहीं लगा है। तो इसका मतलब जिसके ऊपर बार लगा है वही संख्या रिपीट हो रही है। तो हमारी यहाँ पर x बराबर आ जाएगी 2.4। 4 के ऊपर बार लगा है तो 4 ही हमारी रिपीट हो रही है, 2 नहीं रिपीट हो रहा है। तो 4 को हम कई बार लिख देंगे। अब इसके बाद क्या आपको करना था बच्चों, देखिए 0.1 अंक के बाद ही लगा है तो इसमें हम सिर्फ 10 से गुणा करेंगे। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो आपका आ जाएगा 10x बराबर, अब जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो आपका 0.1 अंक और शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा 24.4 ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से फिर हम घटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 10x बराबर 24.4444 और समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे 2, उसके बाद 4 4 4, इसको हम घटा देंगे तो 10x में से x जाएगा, यहाँ पे 9x बचेगा बराबर। देखिए इसके आगे जितने 4 हैं वो सब तो आपके कटते चले जाएंगे तो ये आपके सारे 0 हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव है वो आप लगाएंगे। उसके बाद 4 से 2 जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2 आपका उतार लिया जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 22, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी 0 लगा दीजिए उसका कोई मतलब नहीं है, 9 उधर जाएगा बटे 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2.4 बार को जब आप परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1.12 पे बार आपका लगा है तो इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब ये है हमारा 1 2 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे हम फिर वैसे ही लिखेंगे, माना x बराबर 1.12 पर बार है तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 1 और 2 के ऊपर बार लगा है तो 1 और 2 ही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 2 डॉट ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसे हम यहीं पर समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जब हमारा 1 नंबर के ऊपर बार लगा था तब तो हम 10 से गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका 2 नंबर के ऊपर बार लगा है। जब 2 नंबर के ऊपर बार लगा रहेगा तो हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। जब 1 के ऊपर बार लगा था तो हम 10 से गुणा कर रहे थे, अब 2 के ऊपर बार लगा है तो हम 100 से गुणा कर रहे हैं, 3 के ऊपर बार लगा है तो हम 1000 से करेंगे, 4 नंबर के ऊपर बार लगा है एक साथ तो हम 10,000 से करेंगे। इसी तरीके से हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100x बराबर, अब जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 0.2 अंक राइट में शिफ्ट होगा तो हमारा ये आ जाएगा 112.12 डॉट इनफाइनाइट तक, ये हमारा
समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 2 में माइनस करेंगे समीकरण 1 से। बाकी सारा प्रोसीजर आपको वही करना है। तो पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्या है? 100x 112.1212 और समीकरण 1 क्या है? x बराबर 1.1212। दोस्तों दशमलव के नीचे ही आपको जोड़ घटाने में दशमलव लगाना होता है। आप इधर उधर नहीं लगाइए, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x बराबर, बाकी 1 2 से ये सारे चीज़ कट गए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाए, उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब कट के 0 हो जाएंगी। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, ये दोनों 11 वैसे ही बचे रहेंगे, उतार लिए जाएंगे। यहाँ पर अब x बराबर क्या हो जाएगा? 111/99। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1.12 को जब हम सॉल्व करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, तो हमारा 111/99 ये आंसर आएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन, अपना चौथा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2.739 बार। इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखनी है। तो यहाँ पे हम फिर से वही अपना पुराना प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। माना x बराबर 2.739। आपका यहाँ पे 3 9 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि 3 9 ही रिपीट हो रहा है, बाकी और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसे हम लिख लेते हैं x बराबर 2.739, फिर 3, फिर 9, फिर 3, फिर 9, फिर 3, फिर 9। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिए कि आपको ध्यान देने वाली एक बात और है। दशमलव हमेशा वहीं होना चाहिए जहाँ पर आपका नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। जिसके ऊपर बार लगा है तो उसी के पहले हमेशा दशमलव लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो सबसे पहले उसे हम उस तरह बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव 3 9 के पहले लगा होना चाहिए क्योंकि बार इसके ऊपर लगा है, लेकिन दशमलव हम 7 के पहले लगा है। तो हमको उधर ले जाने के लिए सबसे पहले इसमें हमको 10 से गुणा करना होगा। तो दशमलव को राइट शिफ्ट करने के लिए पहले हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x बराबर 27.393939। अब आपका समीकरण यहाँ पर एक ये बनेगा। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से। अब यहाँ देखिए दशमलव आपका जहाँ से नंबर रिपीट हो रहा था वहीं पर आ गया, 3939, उससे पहले दशमलव आ गया। अब समीकरण 1 में आपको क्या करना होगा? अब यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ था, तो इसलिए अब आपको फिर से 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना होगा। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो अब जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000x बराबर 100 से गुणा करेंगे तो अब ये 2 अंक दशमलव आपका 2 अंक राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2739.39 फिर 39 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा समीकरण 2 आपका जो है वो है 1000x बराबर 2739.39
फिर 39 और आपका जो समीकरण 1 है वो आपका 10x बराबर 27.3939 इसको आपको घटाना है, माइनस करना है। तो यहाँ से 1000x में से 10x जाएगा तो 990x आएगा बराबर। अब दशमलव के बाद सारी संख्या बराबर है, वो तो कट के 0 हो जाएंगी। फिर दशमलव 9 में से आपका 7 जाएगा, 2 आएगा। यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। और ये आपको 7 और 2 वैसे ही उतार लेना है। तो यहाँ से आप तो x बराबर 2712/990 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप और काट लीजिए, अभी ये कट जाएगा, दोनों इवन नंबर दिख रहे हैं तो काट लीजिए, जो आपका सरल रूप में आएगा वही आपका आंसर होगा। और ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो आपका 2.739 बार को जब आप लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में तो आपका आंसर ये आएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 0.516 के ऊपर बार लगा है। तो यहाँ पे अब 3 अंक के ऊपर बार लगा है, तो इसे हमको वैसे ही सॉल्व करना है। माना x बराबर 0.516 के ऊपर बार लगा है, तो मतलब 516 बार बार हमारा रिपीट होगा। तो x बराबर 0.516 फिर 516 फिर 516 डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए 3 अंक के ऊपर बार लगा है और दशमलव भी हमारा बार के पहले वाले नंबर पे है, तो इसमें सिर्फ हम 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि हमारा 3 अंक के ऊपर बार लगा है। तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 1000 से जब गुणा होगा दोनों में तो 1000x बराबर, अब ये हमारा 1000 से गुणा होने पे 3 अंक राइट साइड में चला जाएगा। तो 516.516 फिर 516 फिर 516, यही बार बार रिपीट होगा इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा समीकरण 2 बनेगा, ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में घटाएंगे। घटाने पर तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 2, पहले हम लिखेंगे 1000x बराबर 516.516 फिर 516 फिर 516 और समीकरण 1 हमारा होगा x बराबर 0.516 फिर 516। इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 999x बराबर, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, दशमलव के राइट में जो है सिर्फ 516 बचेगा। तो x बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 516/999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या के रूप में हम 0.516 को लिखेंगे तो 516/999 यही हमारा आंसर होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे अपना छठवां क्वेश्चन लेते हैं, वो है 3.718। तो यहाँ पे 1 4 8 के ऊपर बार लगा है, बाकी सारी चीज़ें वैसा ही है। तो हम इसे फिर से नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो हम मानेंगे, माना x बराबर 3.718। यहाँ पे देखिए 1 4 8 के ऊपर बार लगा है, तो हम 1 4 8 को बार बार रिपीट करेंगे। 1 4 8 1 4 8, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि हमारा दशमलव जो लगा है बार के पहले वाले नंबर के ऊपर नहीं लगा है, मतलब 1 के पहले नहीं लगा है, 7 के पहले लगा है। तो इस दशमलव को पहले हमको 1 के पहले लाना होगा। तो 1 के पहले लाने के लिए हम इसमें सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे, तब हमारा दशमलव बार जहाँ पर जिस नंबर पे बार लगा है उस नंबर के पहले से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम पहले
दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर हमारा ये हो जाएगा 10x बराबर, ये वाला दशमलव एक अंक हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.148, फिर 148 148 डॉट डॉट। अब ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। अब देखिए दशमलव हमारा बार के पहले वाले अंक पर आ गया है, लेकिन बार कितने अंक के ऊपर लगा था? 3 अंक के ऊपर। तो इसलिए हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा 10x में हम जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 x बराबर, इसमें जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा ये 3 अंक दशमलव राइट और शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 37,148 के अब दशमलव लगेगा, 148 फिर से 148, ये डॉट डॉट आगे रिपीट होता जाएगा। तो इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 10,000। यहाँ हम 10,000x बराबर, ये पूरा वैसे ही हम समीकरण 2 उतार देंगे, 148.148 और समीकरण 1 क्या है हमारा? 10x बराबर 37.148, फिर यहाँ पे 148। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 10,000x में से 10x चला जाएगा तो हमारा आएगा 9,990x बराबर, यहाँ पर देखिए 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, बाकी वो नंबर वैसा ही उतार देना है और दशमलव के बाद वाला 0 हो जाएगा, तो उसको आप चाहे लिखिए या न लिखिए। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 37,111 बटे 9,990। तो x की वैल्यू ये आ गई। तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया 3.7148 बार का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण। अब बच्चों 3.2 बार माइनस 0.16 बार, इसका बच्चों आपको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को लेंगे, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद इस नंबर को लेंगे, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे और जब दोनों नंबर उसका प्राप्त हो जाएगा तो उसको उसमें हम घटा देंगे, वो आंसर आएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम 3.2 को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x बराबर 3.2 के ऊपर बार है, तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 3.2222 इनफाइनाइट तक। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसमें हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे
तो ये 10x बराबर 10 से इसमें गुणा होगा तो 0.1 अंक राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.2222। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 में माइनस करेंगे समीकरण 1 को, तो हमारा क्या आएगा 10x, पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, 10x बराबर 32.222 और समीकरण 1 है हमारा यहाँ पे 3.222। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9x बराबर, इसका एक उदाहरण लेंगे 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 2 और इसके बाद की जितनी संख्या है वो 0 हो जाएगी, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगी हमारी 29/9। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 3.2 बार बराबर 29/9। ये तो हमारी 3.2 बार की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अब हम 0.16 बार को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। माना x बराबर 0.16 बार है, तो x बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.161616, 2 अंक पे बार है तो 16 बार रिपीट होगा, तो 2 अंक पे बार है तो हम अब दोनों पक्षों में, ये समीकरण 1 हो गया, दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 अंक पे बार है, तो ये हो जाएगा 100x बराबर, जब 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 अंक राइट शिफ्ट होगा, 2 अंक राइट शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 16.1616, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है 100x बराबर 16.1616 और समीकरण 1 क्या है x है, x बराबर 0.161616। अब इसको इसमें घटा देंगे तो ये आ जाएगा 99x बराबर 16, तो x बराबर 16/99। ये तो वैल्यू हो गई हमारी 0.16 बार की वैल्यू हो गई 16/99। अब इसको और इसको हमको घटाना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को पहले 3.2 बार माइनस 0.16 बार। अब 3.2 बार को हम परिमेय संख्या के रूप में हमने क्या निकाला था 29/9 माइनस 0.16 बार को हमने परिमेय संख्या के रूप में क्या निकाला था 16/99। अब 9 और 99 का एलसीएम आएगा 99। अब 9 से करेंगे 99 में भाग, आएगा हमारा 11 और 11 का करेंगे 29 में गुणा तो हमारा आएगा 319। अब माइनस 99 से 99 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का करेंगे 16 में गुणा तो 16 आएगा। अब 319 में 16 घटा देंगे, हमारा आएगा 303 बटे नीचे 99 जो लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे। अब इसको काटेंगे 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और यहाँ 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 101, तो हमारा आ गया 101/33। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 3.2 बार में से अगर हम घटाएंगे 0.16 बार को तो हमारा 101/33 ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से आप बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब आपकी ये प्रश्नावली 1B है, इसके लगभग मैंने आपको सारे इस तरीके से एग्जाम्पल जो है मैंने करके आपको दिखा दिए हैं। तो इस सारे एग्जाम्पल के थ्रू आप यूज़ करके इन सबको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन ना है उसको आप कमेंट में लिख दीजिए, तो उसका सलूशन भी करके मैं आपको बता दूंगा।